अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। सबसे पहले कि हाइपरटेंशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हाइपरटेंशन इज़ द राइज इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जो है ना सिस्टेमिक जो भी वेसल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे हम जो ना हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर पल्मोनरी सिस्टम में होगा तो उसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ना आपको आनी चाहिए कि जो ना एग्जामिनर्स आपको ना इसी तरह से जो ना उसमें जो ना भुला देंगे आपको। ठीक है, तो देयर इज़ राइज इन ओनली सिस्टेमिक बीपी इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट इज़ द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, कि जो ना कितनी बीट्स हो रही हैं पर मिनट। ठीक है, इट इज़ द कंट्रैक्टिलिटी। क्या कंट्रैक्टिलिटी कंट्रैक्टिलिटी एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द वीनस रिटर्न कितना है, कि जो ना वीनस रिटर्न कितना है, ब्लड कितना जा रहा है। ठीक है, तो हार्ट रेट में कंट्रैक्टिलिटी भी आ जाएगी, इसमें भी कंट्रैक्टिलिटी है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम में भी है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम के दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास क्या, प्री लोड, दूसरा है आफ्टर लोड। व्हाट इज़ प्री लोड एंड व्हाट इज़ आफ्टर लोड, इसका ना आपको भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्री लोड इज़ द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोली इज कॉल्ड प्री लोड, एंड आफ्टर लोड is the resistance against which vertical has to work is called after load. Let me tell you कि जो ना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेट सपोज दिस इज द वीनस सिस्टम ऑफ द, दिस इज द राइट हार्ट। यार इसको मैं जूम कर दूँ आपको, हाँ अभी बेटर है। हाँ, ये वीनस साइड है, दिस इज़ द राइट हार्ट एंड दिस इज़ द लेफ्ट हार्ट। अब जो वीनस रिटर्न होगा यहाँ से क्या होगा, वीनस रिटर्न होगा। ठीक है, अब वीनस रिटर्न जैसे यहाँ से होगा, अब यहाँ पर ये जो वीनस रिटर्न आएगा राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से जो ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब यहाँ से एट्रियम से ब्लड आएगा इनटू द वेंट्रिकल, तो यहाँ पर इस टाइम में क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल में होता है। तो जो वॉल्यूम एट द एंड ऑफ डायस्टोली यहाँ पर प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे क्या, प्री लोड। ठीक है, मतलब क्या, प्री लोड इज़ द वॉल्यूम विच इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ डायस्टोली इन द वेंट्रिकल इज कॉल्ड प्री लोड, या फिर इसे आप एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बोलते हैं सिंपली। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं एओर्टा में क्या होता है, एओर्टिक वेल्व होता है, यहाँ पर ये प्रेशर होता है, यहाँ पर इसमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, टीपीआर होती है जिसे हम बोलते हैं। अब इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इस वेंट्रिकल को वर्क करना है, तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड इज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच वर्टिकल हैज़ टू वर्क इज कॉल्ड आफ्टर लोड। तो ये दोनों ना आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए, इसका क्लियर कट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी। ठीक है, अच्छा अब देखें, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। आपके पास बीपी राइज कैसे होता है, एक तो बीपी आपका ना राइज होता है ड्यू टू द इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो, इसे हम थोड़े को लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। तो यहाँ से ना ये न्यूरॉन्स जाएंगे, ये न्यूरॉन्स आपके पास ये वीनस सिस्टम पर भी जाते हैं, आर्टेरियल सिस्टम पर भी जाते हैं, जो ना आपके पास क्या, हार्ट के ऊपर भी जाते हैं। ये हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं ऑन दी बीटा 1 रिसेप्टर्स। वीनस साइड पर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होते हैं, एंड आर्टेरियल साइड पर भी अल्फ़ा 1 होते हैं। ये वीनस सिस्टम को क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्ट करेंगे। जब ये इसको वेजो कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो आपके पास जब वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, प्री लोड भी बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ से फ्लूइड बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पर वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो फ्लूइड जब ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो यहाँ से जो फ्लूइड है बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पर जब फ्लूइड ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वेंट्रिकल जब ज़्यादा वर्क करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। क्या हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। तो इस तरह से ना ये मैकेनिज्म होता है, इस तरह से ये बीपी बढ़ता है। ठीक है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो से। ठीक है,
तो ये एक तो ये वीनस वीनस वाला मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। अगर ये आर्टरीज़ को कंस्ट्रक्ट कर दे, अगर ये यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट कर दे, तो यहाँ पर क्या था, TPR था, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस थी। अब देखें TPR के अगेंस्ट इस वेंट्रिकल को वर्क करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको बढ़ा दिया। जब ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपके पास वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क करने की वजह से इसका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, वो बढ़ने की वजह से BP बढ़ेगा। तो दिस इज़ हाउ वेजो कंस्ट्रक्शन लीड टू हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद ये बीटा 1 पर जब एक्ट करेंगे तो बीटा 1 क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, इसकी कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, उसकी वजह से BP बढ़ेगा। तो देख रहे हैं ये तीनों मैकेनिज्म इस तरह से वर्क करते हैं कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो इस तरह से जो ना आपके पास क्या जो ना वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ ड्रग्स होती हैं जो अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक ड्रग होती है, ये जो न्यूरॉन्स यहाँ पर जो ना ये जो यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पर ये रिलीज़ कर रहे होते हैं एसिटाइलकोलिन, ACH, इसका प्री टर्मिनल ये रिलीज़ कर रहा होता है। तो इसको यहाँ पर ब्लॉक करते हैं वाया ड्रग, उसको हम एक ड्रग के थ्रू ब्लॉक करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, हेक्सामेथोनियम। क्या, हेक्सामेथोनियम, मेथोनियम। तो ये इसको यहाँ पर ब्लॉक करता है, ठीक है। तो लेकिन ये इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। आपने शायद सुना हो, ठीक है, मुझे ये लग नहीं रहा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आ जाएं जो है ना नॉर्मल एपिनेफ्रीन बनता कैसे, बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो एपिनेफ्रीन होता है। और यहाँ पर मैं आपको ड्रग्स की अप्लाई भी बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर टायरोसिन आता है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन में टायरोसिन आता है, उसमें से डोपा बनता है, डोपा में से आपके पास डोपामीन बनता है, डोपामीन आपके पास वेजाइकल में नॉरएपिनेफ्रीन बनाता है, नॉरएपिनेफ्रीन यहाँ से रिलीज़ होता है। नॉरएपिनेफ्रीन अपना यहाँ पर ये वर्क करेगा। लेट सपोज ये क्या है, आपके पास अल्फ़ा 1 पर वर्क किया, अल्फ़ा 1 पर वर्क किया, बीटा 1 पर वर्क किया। उसके बाद ये जब वर्क कर जाएगा तो ये यहाँ पर ये जो ना इसके इसी एंड पर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर अल्फ़ा 2 रिसेप्टर होता है, इसके ऊपर ये बाइंड करेगा। उसके बाद ये फिर से ना इस वेजाइकल में असेंबल हो जाएगा। तो ये फिर से ना रीयूज़ हो सकता है ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं कुछ ड्रग्स दूंगा। एक होता है आपके पास क्या, क्लोनिडीन, एक ड्रग होता है हमारे पास क्या, क्लोनिडीन। ये क्लोनिडीन क्या करता है, ये ना इसको ब्लॉक कर देता है, ये यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देगा। जब ये इसको ब्लॉक कर देगा तो ये जो नॉरएपिनेफ्रीन की ये जो रीअपटेक है, तो रीअपटेक क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। जब रीअपटेक इनहिबिट हो जाएगी तो नॉरएपिनेफ्रीन इतना जो ना वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्लोनिडीन इस तरह से वर्क करता है। एंड क्लोनिडीन इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग इन जो है ना आपके पास क्या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक है। लेकिन उसमें यूज़ नहीं करते इतना, लेकिन यूज़ उसमें करते हैं आजकल जो है ना मॉडिफाइड जो वेरिएशन आ रही हैं ड्रग्स की, लाइक लबीटोलॉल, तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वो मैं बताता हूँ लबीटोलॉल का बाद में। उसके बाद एक और ड्रग होता है अल्फ़ा मिथाइल डोपा। अल्फ़ा मिथाइल डोपा इज़ लाइक अ डोपा। ये यहाँ पर ना डोपा की जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो ना अल्फ़ा मिथाइल डोपा से क्या बनेगा, अल्फ़ा मिथाइल डोपामीन, अल्फ़ा मिथाइल डोपामीन बनेगा। अल्फ़ा मिथाइल डोपामीन से यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन। अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन अगर रिलीज़ भी होगा तो ये यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन इतनी नहीं करवा पाएगा, बिकॉज वो रिसेप्टर तो उसका है ही नहीं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा मिथाइल डोपा इस तरह से जो ना वर्क करता है, ठीक है। तो जो अल्फ़ा मिथाइल डोपा है इसमें ना सेडेशन एंड कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्या, इसके एडवर्स इफेक्ट ने सेडेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। एंड जो क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन में आपने जो ना ये जो ड्रग है आपने ना अब्रप्ट स्टॉप नहीं करना, डोंट स्टॉप एब्रप्ट। अगर आपने एब्रप्ट स्टॉप किया तो आपके पास क्या होगा, रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्या, रीबाउंड STN। डोंट स्टॉप अब्रप्ट टू प्रिवेंट द रीबाउंड हाइपरटेंशन। इसमें रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। अगर आपने इसको अब्रप्ट जो है ना आपके पास क्या स्टॉप कर दिया, आपने इसको ना स्लोली एंड ग्रेजुअली ना इसको कम करना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी माइनर सी ड्रग थी, तो इनको ना हम इस तरह से वर्क ना यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ें ये हैं, एक चीज़ होती है आपके पास क्या, ड्रग्स होते हैं लाइक अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये वाले अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो कार्डियक आउटपुट है इट इज़ द मार्कर ऑफ सिस्टोलिक BP।
एंड दिस इज़ द मार्कर ऑफ डायास्टोलिक बीपी। ये डायस्टोलिक बीपी को जो है ना आपके पास क्या करती है, ठीक है, बिकॉज इसमें हार्ट रेट आ रहा है तो वो कंटेक्ट करेगी तो सिस्टोलिक बीपी आएगा ना भाई यार, ठीक है। अब देखें अल्फ़ा ब्लॉकर्स में आपके पास एक आते हैं आपके पास क्या नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स, दूसरे आते हैं आपके पास क्या सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। जो सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं उनमें आपके पास क्या आता है पेराजूसिन, टेराजूसिन, डोक्सासूसिन एंड टैमसिलोसिन एंड अल्फिजोसिन, ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं ये। तो लेट सपोज आपके पास अल्फ़ा पर ये ब्लॉक करते हैं, इधर अल्फ़ा वन का जो ना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ब्लॉक किया। अब देखें जो अल्फ़ा वाले वीनस सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, वीनस मतलब क्या वीनस जो कंस्ट्रक्शन है उसको ब्लॉक करेंगे तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रीलोड कम होगा। प्रीलोड कम होगा तो आपके पास क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा। हार्ट रेट कम होगा तो आपके पास क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मतलब क्या ये जो वीनस रिटर्न को कम कर रहे हैं, मतलब क्या वीनस रिटर्न आपके पास क्या है, प्रीलोड है। प्रीलोड है मतलब क्या ये सिस्टोलिक बीपी को कम करते हैं। एक तो ये सिस्टोलिक बीपी को कम करते हैं, ठीक है। दूसरा ये जो ना जब इसको ब्लॉक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टीपीआर कम हो जाएगा। जब टीपीआर कम हो जाएगा तो आपके पास वेंट्रिकल को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो डायस्टोलिक बीपी है वो भी नॉर्मल हो जाएगा या फिर वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायस्टोलिक बीपी है वो भी आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं इसके नॉर्मल वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। 120/80 आपके पास नॉर्मल होता है mmHg, ठीक है। लेकिन हमारी जनरेशन में ना जो रिसेंट आपके पास जो वो आ रही हैं रिसर्चेज आ रही हैं उसमें ना 125/85 को ना हाइपरटेंसिव जो है ना कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। पहले जो है ना इसको नहीं किया जाता 140 को किया जाता 140 जो ना आई थिंक 90 था, ठीक है। तो इसको जो ना हाइपरटेंसिव मतलब क्या प्री हाइपरटेंसिव कंसीडर किया जाता था, हाइपरटेंसिव भी नहीं प्री। लेकिन आजकल 125/85 को जो ना हाइपरटेंसिव कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो जो ना आपने पेशेंट को ट्रीट करना है 125/85 वाले को ट्रीट करना है आपने ना किसी भी हाइपरटेंसिव जो ना गोली पे रख देना है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास क्या आते हैं ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या नॉन सेलेक्टिव, इसमें हमारे पास फेनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन आता है, ठीक है। ये इतने जो ना हम यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये हम फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन की भी जो ना दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो वो फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से होता है तो उसमें हम फेनॉक्सीबेंजामीन इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग इन द फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा इनमें ना एक इनका एडवर्स इफेक्ट होता है जो कि आपसे एग्जामिनर लाजमी पूछना चाहेगा। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आया था हमारे पास, पोस्चरल हाइपोटेंशन या फिर इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। जब आप नींद से बिल्कुल उठेंगे ना सुबह सुबह तो जो ब्लड है ना, ब्लड या फिर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है ना डैम अप कर जाएगा इनटू द वीनस सिस्टम। जब वॉल्यूम डैम अप कर जाएगा इनटू द वीनस सिस्टम तो प्रीलोड कम हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम है वो ग्रेविटी की तरफ जो ना बिल्कुल जो ना पूल हो जाएगा इनटू द ग्रेविटी। तो जब वो नीचे जाएगा बिल्कुल ग्रेविटी मतलब का डिपेंडेंट लाइक फीट्स में चला जाएगा या लेग में, तो उसकी वजह से जो ना हाइपोटेंशन की वजह से ना वो ऑर्थोस्टेट मतलब क्या वो पोस्चर मेंटेन नहीं होता, बंदे गिर जाते हैं। तो इसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसमें आपके पास जो ना दूसरा एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है आपके पास, टेकीकार्डियास। टेकी का मतलब है यहाँ पर कार्डिया। टेकीकार्डिया क्यों पता है, देयर इज़ अ रीज़न। आप देख रहे हैं ये तो अल्फ़ा को ब्लॉक कर रहे हैं ना, ठीक है। मैं अल्फ़ा सेलेक्टिव की बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर ही तो रिलीज़ नहीं हो रहा ना बस। नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन इज़ आल्सो रिलीज्ड ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर्स एज वेल। तो बीटा 1 पर तो वो वर्क करेगा ना। अगर आपने सिर्फ अल्फ़ा वन ब्लॉकर पर रखा हुआ है किसी पेशेंट को, वो बीटा 1 पर तो वर्क करेगा ना। तो बीटा 1 यहाँ पर क्या कर देंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे ना। बीटा 1 आपके पास हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। हार्ट रेट को बढ़ाने की वजह से आपके पास क्या होगा, जो ना आपके पास क्या एक तो हाइपरटेंशन होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर टेकीकार्डिया डेवलप हो जाएंगे। तो देयर इज़ द रीज़न फॉर द टेकीकार्डिया एंड द पैल्पिटेशन भी होती हैं उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना